नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग हैं हिमाचल के खूबसूरत शहर कसोल में। यहाँ हम लोग जिस्पा से ड्राइव करके आए थे मनाली होते हुए, और अभी दोपहर के करीब 4 बजे हैं और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है। तो आइए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना होटल का जो है ना वो रूम दिखा देता हूँ। ऐसा डबल बेड रूम है, इधर वॉशरूम है, इधर बालकनी है। और अच्छी चीज़ क्या थी कि यहाँ एक्स्ट्रा मैट्रेस नहीं चाहिए था, एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ था। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट है। बाहर में यहाँ बालकनी है, बालकनी में भी सिटिंग अरेंजमेंट है। और पीछे उधर अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो पार्वती नदी उधर बह रही है। तो ये रिवर व्यू रूम इसको कह सकते हैं आप। बाहर का कुछ ऐसा मनमोहक सा नज़ारा है। छत भी जो है वो वुडन है। बड़ा अच्छा रूम मिल गया हमें। ये जो रूम है ये हमें पड़ा है करीब 1500 का। तो कसोल में जिस होटल में हम लोग रुके हैं इसका नाम है कसोल 99। बाहर ठीक से कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, बस रूम्स अवेलेबल का इधर इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। लेकिन रूम्स जो हैं काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे है। कसोल का जो एंट्री टोल लगता है उसके बाद ही है ये होटल। और अब हम लोग कसोल दर्शन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कसोल में सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए मणिकर्ण, और फिर उसके बाद आगे का प्लान बनाएंगे। तो चलिए आपको मणिकर्ण ले चलते हैं। तो जी अब हम लोग बढ़ रहे हैं कसोल की तरफ। कसोल तक का रास्ता तो ख़राब था बुंटर से, बट इधर कसोल इंटर करने के बाद रोड कर्वी है। और इधर हम लोग थोड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं। अभी कसोल मार्केट जहां हम लोग रुके हैं वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर है। रोड के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पेड़ों की छांव में गाड़ी चल रही है। नीचे पार्वती रिवर बह रही है। टेम्परेचर यहाँ 34 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कहने को तो हिल स्टेशन है बट गर्म है यहाँ पे अभी। कसोल के अंदर भी सड़कें जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। पूरा मिट्टी मिट्टी वाला सड़क है, पथरीला सा। और इसी पर अभी हमें 5-6 किलोमीटर जाना है। और ये शायद अब कसोल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कसोल मार्केट के नज़ारे देखिए भाई साहब अपने स्क्रीन पर। कुछ ऐसा दिखता है कसोल मार्केट। यहाँ फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, दिख भी रहे हैं। मार्केट में वही पार्किंग की वजह से जाम की स्थिति। मोमो कॉर्नर दिख रहा है, लवी दिखा। हाँ से मोमो पैक करा लेंगे आते समय, ठीक है ना। तो कसोल टाउन से हम लोग बाहर निकल गए, लेकिन सड़क इधर भी टूटी फूटी ही मिल रही है। पूरा इस एरिया का सड़क सारा डैमेज है। तो आगे का नज़ारा देखिए, घाटी है नीचे। यहाँ घाट में रोड है, रोड पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे रोड शायद पतली है, उधर से कोई गाड़ी निकलने वाली होगी। तो अपन भी लाइन में वेट कर रहे हैं। तो इतनी पतली सड़क है देखिए, ढाक में यहाँ जगह नहीं है तो गाड़ियाँ आगे पीछे करके निकाली जा रही हैं। उधर देख तो लगी, खिड़की खोल के सट रहा है क्या? एक बार मेरी खिड़की खोलिए ना। हाँ बाप रे, कितना 2 इंची के गैप पे निकली है गाड़ी। अब हम लोग गुरुद्वारे के पार्किंग में जा रहे हैं। वो पार्किंग भी ऐसे जगह पे है ना, कोई बताने वाला भी नहीं है। और देखना है कि कहाँ से एंट्री है इसका। अरे अब इधर है, तब एक मिनट तो जी ये गुरुद्वारे की पार्किंग है। और पार्किंग में आना भी अपने आप में बड़ा एक डिफ़िकल्ट जॉब है। कोई गाइड करने वाला है नहीं, फ्री पार्किंग है। और अभी एक गाड़ी यहाँ से निकली तो हमें जगह मिल गई, अदरवाइज यहाँ जगह मिलना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं तो फिर ऊपर के फ्लोर पे जाने का यहाँ से रास्ता है। तो पार्किंग के बगल से ही ये रास्ता है गुरुद्वारा साहिब जाने का। चलिए चलते हैं। तो ये है जी पार्वती रिवर। बाबू तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आगे जा रहा है। ये पार्वती रिवर का नज़ारा आप देखिए, और गुरुद्वारा साहिब सामने है। ये देखिए नज़ारा, क्या तेज धार है। ये देखो भाई साहब। और वहाँ जो मंदिर के नीचे से धुआं उठ रहा है वही है हॉट स्प्रिंग। और ये देखिए नदी यहाँ से बहते हुए इधर चली गई। तो जी पहुँच गए हम लोग गुरुद्वारे में। तो बोलिए वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। और देखिए इधर कुंड है, लोग नहा रहे हैं। दर्शन करके हम लोग लंगर चखने आ गए गुरुद्वारे में। लवी भी खा रही है।
कि हम लोग पहली बार लाइफ में आज लंगर में खाए हैं। ऐसे गुरुद्वारे में तो बहुत बार गए हैं, अच्छा लगा। और इस ट्रिप में हम दूसरी बार गुरुद्वारे में आए हैं। गुरुद्वारे के बगल में ही शिव और पार्वती का यहाँ टेम्पल है, तो यहाँ हम लोग अब आ गए दर्शन करने। और यहीं गर्म कुंड भी है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे आज तो। और यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। ये हॉट स्प्रिंग है और लोग यहाँ पर जो है पोटली में चावल डुबे हुए हैं। ये चावल जो है ना वो पक जाते हैं इससे गर्म पानी के कुंड में, और यही यहाँ का प्रसाद होता है। ये भी गर्म पानी ही है, लोग यहाँ भी जो है ना टच कर रहे हैं इस पानी को। हाँ, बहुत गर्म है क्या? अरे ये बहुत गर्म है बाबू। तो हम लोगों ने मंदिर में भी दर्शन कर लिए, गर्म कुंड भी देख लिया, और अच्छा है। बगल में गुरुद्वारा, उसके बगल में मंदिर, पूरा धार्मिक माहौल है, बढ़िया लगा जी। तो ये मंदिर के बाहर का मार्केट है, बहुत सकरी सकरी गलियां हैं। तो जी गुरुद्वारा और मंदिर दोनों में दर्शन हो गया, और हम लोग उधर घूमने लगे थे मार्केट में। उधर गेस्ट हाउस वगैरह भी है रुकने के लिए। एनीवे, अब निकला जाए यहाँ से आगे। तो श्री मणिकरण साहिब से दर्शन करके अब हम लोग वापस कसोल की तरफ लौट रहे हैं। तो हम लोग आ गए जी मणिकरण साहब से, और रास्ते में मोमो ले लिए। लवी को मोमो खाना था। बाकी कसोल मार्केट में जाम बहुत है, डस्ट भी वैसे ही उड़ रहा है वहाँ। तो शाम के करीब 7 बजने वाले हैं, और हम लोग अपने होटल के पीछे जो नदी बहती है पार्वती रिवर, उसके पास जा रहे हैं। तो हम लोग जी आ गए जी पार्वती रिवर के किनारे। नदी की कलकल बहती हुई आवाज़, शाम का टाइम, और ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़। इधर भी स्नो होता है क्या? यहाँ स्नो आ जाती है? तो इतनी हाइट तो नहीं है यहाँ की। तो ये होटल वाले भैया थे, और यहाँ नदी के किनारे 3 चेयर्स लगा दिए। ये कैंप भी इन्हीं का है। ये कह रहे थे ना कि बहुत सारे इजरायली आके इन कैंप्स में महीने महीने रहते हैं, क्योंकि अभी इजराइल में वार हो रहा है, तो इधर इजरायली थोड़े कम है। अदरवाइज कसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। और इधर नदी बह रही है। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे नदी के पास। ये देखिए रवि कहाँ उतर गए हैं। पूरी ऐसी तेज धार बह रही है नदी। मैं इतना मना कर रही थी, तब भी उतर गए हैं। तो जी अपन मस्त नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। नदी के किनारे अपनी चाय आएगी, यही चाय पिया जाएगा शाम का। तो नदी के किनारे बैठे बैठे चाय मंगा ली हमने। गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं, 6:30 AM। और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। नदी की आवाज़ आ रही है, मौसम ठंडा है, और टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है। दूर उधर पहाड़ियों के बीच में नदी बह रही है। इन हंसी वादियों में सुबह सुबह एक गर्म चाय मिल जाए, और क्या चाहिए, मज़ा आ गया। तो कसोल में मैं इस वीडियो का एंड रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो घर पर आकर अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कसोल में हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। भुंटर से जैसे ही आप कसोल के लिए टर्न लेते हैं, तो भुंटर से कसोल करीब 25-30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरा टूटा फूटा हुआ, इनफैक्ट मणिकर्ण तक। तो उस पर ड्राइव करने में ना मतलब बहुत टेंशन हुई। और ऊपर से क्या है कि कसोल जो था, गर्मी का टाइम था, बहुत भीड़ भाड़ था, और हम लोग कसोल मार्केट से करीब 3-4 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे। मेन हमारा कसोल जानने का जो कारण था वो मणिकर्ण था, क्योंकि हमें इच्छा थी कि एक बार गुरुद्वारे में वहाँ मत्था टेके, और इसीलिए हम लोग चले गए थे। और कभी फिर से दोबारा कसोल जाएंगे तो हम लोग मेन मार्केट के आसपास रुकेंगे और कसोल को एक्सप्लोर करेंगे। इस ब्लॉग में आपने देखा कि हमने ज़्यादा कसोल एक्सप्लोर नहीं किया, मेनली मणिकर्ण गए, मंदिर में गए,
गुरुद्वारे में गए और घूम करके वापस आ गए। तो इस ब्लॉग में यही कुछ दिखाने के लिए था। हमारी हिमाचल की यात्रा कंटिन्यू रहेगी। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।